नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत अहम खबरों के साथ। गुजरात में दाहोद के रिहायशी इलाके में तेंदुआ घुस आया और एक घर के आगे पार्क की गई कार के पीछे ही तेंदुआ जा छुपा। लोगों में अब डर का माहौल बना हुआ है और वन विभाग हालांकि मौके पर पहुंचा हुआ है। तो ये खबर गुजरात के दाहोद से है, जहां पर एक रिहायशी इलाके में तेंदुआ घुस आया और इतना ही नहीं, कार एक पार्क में खड़ी हुई थी और कार पार्किंग थी और उसी के पीछे तेंदुआ जा छुपा। ये तस्वीरें देखिए अब आप। रेसिडेंशियल एरिया है, ये रिहायशी इलाका है जहां पर तेंदुआ यहां पर पहुंच गया। वन विभाग मौके पर पहुंचा हुआ है ताकि तेंदुए को काबू में किया जा सके। और लेकिन इस रिहायशी इलाके में तेंदुआ के पहुंचने के बाद लोगों में डर का माहौल जरूर है। लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं। तस्वीरों में देख रहे हैं आप, कार के पीछे से जाता हुआ तेंदुआ। अब हालांकि वन विभाग अभी तक साफ नहीं कर पाया कि यह तेंदुआ यहां पर पहुंचा कैसे। आसपास के जंगलों से हो सकता है कि ये तेंदुआ यहां पर पहुंचा हो। लॉकडाउन के चलते सड़कों हाईवे पर भी आवाजाही कम है, यातायात कम है और ऐसे हालात में जंगलों से जो जंगली जानवर हैं वो बाहर निकल रहे हैं और कई बार रिहायशी इलाकों में भी पहुंच जा रहे हैं। और जो तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है वो गुजरात के दाहोद की है, जहां रहवासी इलाका, बड़ी कॉलोनी है। हजारों लोग इस क्षेत्र में, इस कॉलोनी में रहते हैं और कॉलोनी के अंदर ही तेंदुआ जा पहुंचा। अब वन विभाग की कोशिश तेंदुए को काबू में करने की, ताकि किसी को यह नुकसान ना पहुंचा पाए। लेकिन लोग इस वक्त डरे सहमे जरूर हैं और इसी का नतीजा है कि लोग अपनी छतों से जरूर झांक रहे हैं, लेकिन सभी के दरवाजे बंद हैं। खुद को सुरक्षित रखने की हर मुमकिन कोशिश लोग यहां पर कर रहे हैं। देखिए आप, पहले कार के पीछे छुपा हुआ नजर आया तेंदुआ, इसके बाद झाड़ियों में जा छुपा। ये तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और अब गुजरात के दाहोद के बाद अब बात गुजरात के अमरेली की भी कर लेते हैं। गुजरात के अमरेली में ट्रैक्टर के सामने अचानक दो शेर आ गए और रेत भरे ट्रक के सामने ही ये दो शेर आकर खड़े हो गए। आखिरकार धारी तहसील के हालरिया गांव की यह घटना है। ये तस्वीरें अब देखिए आप, गुजरात के अमरेली से ये तस्वीरें सामने आई हैं और अचानक ही रेत से भरे ट्रैक्टर के सामने दो शेर आ धमके। और ये अमरेली इलाका, यहां पर अक्सर सड़कों पर, हाईवे पर जंगली जानवर या शेर नजर आ जाते हैं। और ऐसा ही एक मामला हाल ही में देखा, जब अमरेली में रेत भरकर ले जा रहा ट्रैक्टर, अचानक इसके सामने दो बब्बर शेर आ पहुंचे। हालांकि इसके बाद ये शेर यहां से निकल गए। राजन हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। राजन, ये तस्वीरें देख रहे हैं, दो शेर सामने आ जाते हैं, रेत से भरा ट्रैक्टर है। किसी को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया इन शेरों ने? जी बिल्कुल प्रशांत, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये अमरेली पूरा डिस्ट्रिक्ट जो है, यहाँ पे शेर काफी समय से रहते हैं और एक तरह से कहा जाए तो ये लोगों के साथ घुल मिल गए हैं। और शेर एक ऐसा जानवर है जो बिना कारण किसी को हानि नहीं पहुंचाता है। हाल ही में ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अमरेली के धारी तहसील के हालरिया गांव के आसपास का ये वीडियो है। और जो वीडियो में जो किसान है वो रेत का ट्रैक्टर भर के आ रहे थे, दो शेर आ रहे। और अगर आप ध्यान से सुने तो उसमें एक आवाज भी आ रही है। जो किसान है वो शेर को उनके नाम से बुलाता है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो शेर है वहाँ की उस शेरों के नाम रखे होते हुए है, कोई वन विभाग ने रखे हैं या तो लोग उसे नाम से बुलाते हैं। तो ये उसी टाइप के दो शेर हैं
और वो शेर वहां से आराम से निकल जाते हैं, किसान अपने घर पर निकल जाते हैं। प्रशांत जी, यानी कि राजन, ऐसी तस्वीरें वहां पर सामान्य तौर पर अक्सर नजर आ जाती हैं। ये भी कहा जाता है कि सड़कों पर भी आमतौर पर शेर अपने परिवार के साथ घूमते हुए कई बार नजर आते हैं। स्वाभाविक तौर पर लोगों का सामना इन शेरों से हो जाता है। जी बिल्कुल प्रशांत, मैं आपको बता दूं कि अमरेली पूरा जिला जो है वो गिर फॉरेस्ट के लगकर है। तो यहाँ के रेवेन्यू एरिया में तकरीबन 180 से 200 शेर यहाँ पर रहते हैं। तो ये शेर अक्सर खेतों में या गांव तक में आ जाते हैं। गांव के जो पानी होते हैं वो पीने के लिए आ जाते हैं। तो ये सामान्य तस्वीरें हैं। शेर ज्यादातर लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते और यहाँ के जो लोग हैं वो शेरों के साथ रहने के लिए आदी हो चुके हैं और ऐसे तस्वीरें आमतौर पर सामने आती रहती है। प्रशांत बिल्कुल बिल्कुल राजन, तो ये तस्वीरें जाहिर करती हैं कि यहाँ पर इंसान और बब्बर शेर एक साथ रहते हैं और दोनों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट भी कर लिया है इस क्षेत्र में। शुक्रिया राजन आपका इस जानकारी के लिए। और अब एक और खबर गुजरात से है, जहां गुजरात में एक चौंकाने वाली खबर सामने आई, जिसमें एक प्रसूता महिला को कई बब्बर शेरों के बीच अपने बच्चे को जन्म देना पड़ा। यह हैरतअंगेज घटना गढ़ा के भाका गांव की है। दरअसल 20 मई की रात लगभग 10:20 पर गढ़ा के भाका गांव की अफसाना सबरिश रफीक को अचानक लेबर पेन शुरू हुआ। ये महिला प्रसूति के दर्द से बेहाल थी। घर वालों ने उसकी नाजुक हालत को देखकर फौरन 108 पर फोन किया और एम्बुलेंस बुलाई। जैसे ही एम्बुलेंस महिला को लेकर अस्पताल के लिए निकली तो गांव से दूर गिरगढ़ा से ऊना के रास्ते में रसूलपुरा के गांव के नजदीक करीब 4 बब्बर शेरों ने गाड़ी का रास्ता रोक लिया। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये तस्वीरें गुजरात से हैं, जहां ये चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। एक प्रसूता को अपने बच्चे को शेरों के बीच, बब्बर शेरों के बीच जन्म देना पड़ा। यह हैरतअंगेज घटना गढ़ा के भाका गांव की है और 20 मई का यह मामला बताया जा रहा है। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। घर लौटते प्रवासी मजदूरों के साथ राहुल गांधी ने अपनी बातचीत का वीडियो जारी किया है, जिसमें मजदूर अपना दर्द बांटते नजर आए। राहुल ने इससे पहले ट्वीट कर इस वीडियो को जारी करने के बारे में जानकारी दी थी। इस बातचीत को लेकर काफी सियासत भी हुई थी। ये वीडियो 16 मई को दिल्ली के सुखदेव विहार इलाके का है, जब पैदल उत्तर प्रदेश के झांसी में अपने घर लौटते मजदूरों से राहुल गांधी ने मुलाकात की थी। ये मजदूर हरियाणा से अपने गांव लौट रहे थे और मजदूरों ने राहुल से अपनी मुश्किलें साझा की थी। जब काम नहीं करेंगे तो पैसे कहाँ से आए। एक दिन का 21 तारीख को शाम को पता चला कि 22 तारीख को भारत बंद है। तो कोई बात आपने सोचा एक दिन का बंद है, आपने सोचा एक दिन बंद, ये नहीं समझा क्यों हुआ। वो 4 दिन का गैप देता था, एक भी बंद आ रही। 4 दिन का गैप दे देते तो फिर आप क्या करते? भाग जाते, घर भाग जाते, फिर क्या करते। और फिर जब आप फंसे वहाँ कितने दिन रहे आप? अभी 2 महीने हो गए। 2 महीने होने वाले हैं। तो 2 महीने आपने बिना काम के कैसे किया? पड़ोसी से पैसे ले गई, घर से कोई पैसे मंगवाया है बेच बचा के, उनने भी कोई गेहूँ बेच के घर से पैसे खा। और आपने ये जो निर्णय लिया अब वापस यूपी जाने का, इसलिए लिया। क्यों लिया? एक बार देख लिया, 2 बार देख लिया, 3 बार देख लिया। किस्तें बढ़ाते जा रहे हैं। खत्म होने वाला है, चौथा फिर शुरू हो गया। मतलब आपको मालूम नहीं कि फिर चौथे में क्या हो जाएगा? चौथे में क्या होगा, फिर 5वां बढ़ेगा कि 6वां, कहाँ तक चलेगा कोई ठिकाना नहीं। तो आपको क्या लग रहा है, आप वापस आओगे 2-3 महीने में या वहीं? अभी तो सोच ही है आने के लिए, मतलब जान बचाने के लिए बस उत्तर प्रदेश जा रहे हैं। राहुल गांधी की मजदूरों के साथ बातचीत पर सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट किया है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि राहुल गांधी की श्रमिकों के साथ बातचीत ने आज हिंदुस्तान को धरातल की सच्चाई दिखा दी है। हमारे श्रमिकों को इस वक्त आवश्यकता है तात्कालिक मदद की, जिसके बिना उनका जीवन यापन संभव ही नहीं है। ये वो सच्चाई है जो नारों या मुहावरों में नहीं छपेगी। प्रवासी मजदूरों के दर्द की दास्तां जितनी कहें उतनी कम है।
जिस गृहस्थी को बड़ी उम्मीद से उसने परदेश में बसाया था, उसी गृहस्थी को अपने ही हाथों उजाड़ उसे घर वापसी का रास्ता तय करना पड़ रहा है। पन्ना में सड़क किनारे बिखरा पड़ा गृहस्थी का ये सामान उन 35 मजदूरों का है जो देश के विकास में नींव की ईंट की तरह गुमनाम रह जाते हैं। इन प्रवासी मजदूरों के हाथों ने दूसरों के लिए बड़ी बड़ी इमारतें बनाई, लेकिन आज इनके हिस्से में ये बेबसी और लाचारी ही आई। हरियाणा के पंचकुला में मजदूरी करने वाले इन लोगों ने बड़ी उम्मीद से मेहनत की कमाई जोड़ गृहस्थी बसाई थी, लेकिन कोरोना संकट ने एक झटके में सब तबाह कर दिया। मजदूरी मिलना जब सपनों सा हो गया, तब इन्होंने दूसरों के लिए बड़े बड़े शानदार इमारतें बनाने वाले अपने ही हाथों से अपने छोटे छोटे बेतरतीब से आशियानों को उजाड़ा और घर वापसी का दर्द भरा सफर शुरू हो गया। यहाँ भी उन पर हमेशा हंसने वाली उनकी किस्मत ने हंसी ठिठोली नहीं छोड़ी। पसीना सुखाकर कमाई गई पाई पाई को जोड़ा और जब ये जोड़ 1 लाख रुपए तक पहुंचा, तब जाकर बस मयस्सर हुई। हम लोग मजदूर आदमी ने अपने से किराया जोड़ करके बस करके अपने आए यहाँ तक। कितने रुपए दिए आपने बस? 1 लाख रुपए दिए सर जी। कितने लोग आए उसमें? उसमें 35 आदमी आए सर जी। कितने रुपए आपने दिए? 1 लाख रुपए। सरकार ने नहीं दिया? नहीं सर, ये हम लोगों ने जोड़ करके दिए 35 आदमी। लॉकडाउन की वजह से अब सामानों की वहाँ व्यवस्था नहीं थी, बोल रहे थे कि आने को नहीं मिलेगा दोबारा, इसलिए हम सर अपना सामान लेके साथ में आए। अपने सपनों को परदेश छोड़ घर वापस लौट रहे मजदूरों ने कभी नहीं सोचा था कि कभी अपने देश ऐसे भी लौटना पड़ेगा। समय, किस्मत और कोरोना के मारे इन मजदूरों का हौसला देखिए। इन्हें उम्मीद है कि वो अपने देश में किसी तरह, किसी हाल में खुद का और बच्चों का पेट पाल लेंगे। अब जिम्मेदारी हमारी है। अब वो वक्त आ गया है कि हम इनका हौसला ना टूटने दें, इनकी उम्मीद ना मरने दें। न्यूज़ 18 के लिए पन्ना से संजय तिवारी की रिपोर्ट। और न्यूज़ 18 की खबर का असर अब अमेरिका के व्हाइट हाउस तक पहुंच गया है। साइकिल पर बैठाकर लाचार पिता को हरियाणा से दरभंगा लाने वाली ज्योति की खबर पर यूएस राष्ट्रपति ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप ने ट्वीट किया है। ज्योति की कहानी देख इवांका गदगद हैं और उन्होंने लिखा है, 15 साल की ज्योति कुमारी ने अपने जख्मी पिता को साइकिल से 7 दिनों में 1200 किलोमीटर दूरी तय करके अपने गांव ले गई। ये भारतीयों की सहनशीलता और उनके अगाध प्रेम की भावना का परिचायक है। आपको बता दें कि 15 साल की ज्योति ने अपने लाचार पिता को साइकिल पर बैठाकर गुरुग्राम से वो दरभंगा पहुंची थी। और जब ये तस्वीरें सामने आई तो ये तस्वीरें अमेरिका के व्हाइट हाउस तक पहुंच गईं। इवांका ट्रंप ने इन तस्वीरों के बाद ट्वीट किया और लिखा कि 15 साल की ज्योति कुमारी ने अपने जख्मी पिता को साइकिल से 7 दिनों में 1200 किलोमीटर दूरी तय करके अपने गांव तक पहुंचाया। ये भारतीयों की सहनशीलता और उनके अगाध प्रेम की भावना का परिचायक है। आपको एक बार फिर याद दिला दें, दरअसल ज्योति अपने पिता को हरियाणा से लेकर बिहार के दरभंगा पहुंची थी और इसमें उसने साइकिल का इस्तेमाल किया था। साइकिल के पीछे पिता को बिठाकर करीब 1500 किलोमीटर का सफर तय किया था। बहरहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है और ब्रेक के बाद बड़ी खबर भोपाल से। भोपाल में 38 कोरोना संक्रमित मामले बढ़ गए हैं। मरीजों की अब कॉन्टैक्ट हिस्ट्री तलाशी जा रही है। नए पॉजिटिव मरीजों को फोन कर ट्रेस किया जा रहा है। अस्पताल में इन सभी को भर्ती कराया जा रहा है। शहर के हॉटस्पॉट जोनों से बताया जा रहा है कि ये ज्यादातर मरीज मिले हैं। तो आज भोपाल में 38 कोरोना पॉजिटिव मरीज और मिले हैं और न केवल इनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री तलाशी जा रही बल्कि इन सभी को ट्रेस कर अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये सभी जो 38 नए कोरोना संक्रमित मामले सामने आए हैं, ये भोपाल के हॉट जोन से ही हैं, जिनमें कुछ हॉट जोन लगातार जहां से संक्रमित मामले सामने आ रहे हैं।
पूजा हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। पूजा, आज फिर नए 38 मामले, ये किन किन क्षेत्रों से हैं? तो प्रशांत, लगातार राजधानी भोपाल में कोरोना संक्रमण का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है और खास बात यह है कि जो भी संक्रमण के मामले हैं वो किसी नए क्षेत्र से नहीं आ रहे हैं, बल्कि जो हॉटस्पॉट जोन है या फिर कहें कंटेनमेंट एरिया सरकार ने घोषित कर दिया है, उन्हीं जिलों से उन्हीं जगहों से ये निकल करके सामने आ रहे हैं। और आज फिर इसी कड़ी में 38 नए मामले सामने आए हैं। शहर के जहांगीराबाद, मंगलवारा, अशोका गार्डन, इन क्षेत्रों से निकल करके सामने आ रहे हैं। खास बात यह है कि ये वो मरीज हैं जो इसमें एक ही परिवार के कई सदस्यों में ये संक्रमण देखने को मिल रहा है। यानी कह सकते हैं कि जो संक्रमण की चेन है एक सदस्य से परिवार के दूसरे सदस्य तक पहुंच रही है। जो कंटेनमेंट एरिया घोषित किए गए हैं राजधानी भोपाल के हॉटस्पॉट जोन है, ऑलरेडी वहां प्रशासन की तगड़ी मुस्तैदी से निगरानी की जा रही है। लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जा रहा है, लोगों को घरों में रहने की अपील की जा रही है। यहाँ तक कि पूरा एरिया भी सील कर दिया गया है और 24 घंटे पुलिस वहां पर तैनात होकर के ड्यूटी भी कर रही है ताकि लोग सख्ती से लॉकडाउन का पालन करें। क्वारंटाइन लोगों को भी ये सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वो घरों में ही कैद रहें, जरूरत होने पर ही अगर उन्हें किसी चीज की जरूरत होती है तो जिला प्रशासन ये जिम्मेदारी उठा रहा है कि उनके घर तक सामान पहुंचाया जाए। इसी कड़ी में अगर लगातार ये पॉजिटिव मरीज आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं, लेकिन पूजा, एक जरूर यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात ये है कि इन क्षेत्रों में ही अंदर लगातार संक्रमण फैल रहा है। बाहर से तो क्या आपने बैरिकेडिंग कर दी, आपने सारा कुछ पैक कर दिया, क्या अंदर प्रशासन कंट्रोल नहीं कर पा रहा है? देखिए, एक्चुअली ये जो हॉटस्पॉट जोन है वो ऐसे एरिया है जहां पर बहुत ही सकड़ी गलियां हैं और बस्ती वाले एरिया हैं, या यूं कहें कि जहां पर बस्तियां जमी हुई हैं वैसे एरिया है जहां पर सख्ती से पूरी तरीके से क्वारंटाइन होना या खुद को आइसोलेट रखना लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल जरूर हो रहा है। यही वजह है कि सरकार ने ये कदम भी उठाए थे कि लोगों को एक क्षेत्र से जो हॉटस्पॉट जोन है वहां से हटा करके दूसरी जगह शिफ्ट करने की भी कोशिश की गई थी, ताकि जो आइसोलेशन का प्रॉपर प्रोसेस होता है कि आपको 2 गज की दूरी रखनी है और तमाम जो चीज लॉकडाउन में पालन करनी है उसका सख्ती से पालन हो सके, तो तमाम उपाय करे जा रहे हैं। लेकिन जो बड़ी संख्या में जिस तरीके से लॉकडाउन 3 की तुलना में अगर हम लॉकडाउन 4 देखें तो सैंपल की टेस्टिंग रेट भी बढ़ाए गए, तेजी से सैंपल टेस्ट करने के बाद जो रिपोर्ट्स आ रही है वो ये देखने को मिल रही है कि लॉकडाउन 3 के मुकाबले 4 की तुलना में ये ग्राफ थोड़ा कम जरूर हुआ है। लेकिन क्योंकि सैंपल्स की टेस्टिंग के रेट बढ़ाए गए हैं इसलिए लोग ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव मिल रहे हैं, क्योंकि जो लोग बचे हुए थे जिनकी टेस्ट नहीं हो पा रहा था वो भी कहीं ना कहीं अब पूरे तरीके से उनकी भी टेस्टिंग की जा रही है, किसी की भी छोड़ी नहीं जा रही है। यानी जो भी संदिग्ध के भी दायरे में आ रहे हैं तो उनकी भी प्रॉपर बिल्कुल, यानी कि ये एक और दूसरा कारण है, वजह है कि टेस्टिंग का जो नंबर है, जो संख्या है वो बढ़ गई है और उस लिहाज से मामले भी कोरोना संक्रमण के ज्यादा निकलकर सामने आ रहे हैं। शुक्रिया पूजा आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अगली खबर का रुख कर रहे हैं। बालोद में लॉकडाउन 4 के दौरान मिली छूट के बाद बाजारों में भीड़ देखने को मिल रही है। लोग बिना मास्क लगाए बाजार में दिख रहे हैं। इतना ही नहीं, लोग बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं कर रहे हैं, जिसको लेकर अब नगर पालिका और पुलिस विभाग की टीम ने बालोद नगर के तमाम दुकानों में घूम कर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने और मास्क लगाकर सामान बेचने की हिदायत दी है। वहीं कई दुकानों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। और कोरोना संक्रमण के बीच तपती गर्मी ने लोगों की परेशानी और बढ़ा दी है। लॉकडाउन के बीच खुले मैदान में लगे सब्जी मंडी में दुकानदार परेशान है, वहीं सब्जी खरीदने आ रहे लोगों को भी गर्मी झुलसा रही है। संकट काल में रायपुर के लोगों को एक और परेशानी से जूझना पड़ रहा है, वो है तपती गर्मी, और इसका सबसे ज्यादा असर हो रहा है मार्केट में बैठे सब्जी व्यापारियों पर। आप देख सकते हैं रायपुर के हिंद स्पोर्टिंग ग्राउंड में मैं मौजूद हूं। ये अस्थायी मार्केट बनाया गया है, पूरी तरह से जो मार्केट हटाए गए हैं, जहां पर विक्रेताओं की एंट्री बैन की गई है, उनको इस ग्राउंड में शिफ्ट किया गया है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बनाया जा सके। लेकिन जिस तरह से राजधानी का पारा अभी तकरीबन 44 डिग्री तक पहुंच गया है, और ऐसे में ये सब्जी विक्रेताओं के लिए काफी मुश्किलों भरा वक्त है। सुबह से ही लोग यहां पर पहुंचते हैं विक्रेता, और इस दौरान उनके लिए छतरी ही एकमात्र सहारा है। जिस तरह से आप पूरे मार्केट की तस्वीरें देख सकते हैं कि हर कोई अपने लिए एक तरह से जुगाड़ कर रहा है कि किस तरह से वो धूप से बचे, और ज्यादातर लोग छतरी का ही सहारा एकमात्र है। लेकिन ये भी
तपती गर्मी, तपती धूप के आगे नाकाफी है। और जिस तरह से अगर हम बात करें सोशल डिस्टेंसिंग का भी इन्हें पालन करना होता है, धूप से भी बचना पड़ता है, अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना पड़ता है, तो एक तरह से बाजार से शिफ्ट किया जाना और ग्राउंड में यहां पर लगाना इनके लिए काफी मुश्किल हो गया है। और क्योंकि कोरोना का संकट काल चल ही रहा है, उस दौरान गर्मियों ने इनकी मुसीबतें बढ़ा दी है और गर्मी की वजह से ये लोग काफी परेशान हैं। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज 18 रायपुर। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला न्यूज 18 पर लगातार जारी है।